8.2 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसमें लेंथ जो दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका एरिया पूछा गया है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें सिर्फ एरिया निकालना है और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे कि ये 9 और ये 6 तो ये हो गया 54। ऐसे ही यहाँ दूसरे वाला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और जो ब्रेथ है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, एरिया का फॉर्मूला लिखना है हमें L इंटू बी, जो कि 12 इंटू 9 जो कि 108 और ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक, उसी तरह से सी वाले में भी यही हो जाएगा 20 इंटू 16, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 इंटू 16 की, 20 इंटू 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 20 इंटू 16, तो जिससे मल्टीप्लाई नहीं करना आता है जिन बच्चों को, तो आप देख सकते हैं कि 6 0 ज़ा 0 और 6 2 ज़ा 12, और फिर जब इस वाले से करेंगे तो यहाँ पर एक एरो लगाएंगे और 1 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा 2 जो कि 0 2 3 जो कि 320 आ जाएगा इसका आंसर 320। और किस में है ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो कह रहा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस द फॉलोइंग फील्ड, यानी ये कोई एक फील्ड दे रखी है तो यहाँ पर फेंसिंग करना है। फेंसिंग का मतलब ऐसे समझ लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें चारों तरफ इसके तार बांधना है, वायर बांधना है, जो कि यहाँ पे कोई एनिमल वगैरह कुछ इस फील्ड के अंदर ना जा पाए। तो सिंपली जब भी कोई फेंसिंग की बात करेगा तो हमेशा एरिया नहीं निकलेगा बल्कि उसका पैरामीटर निकलेगा। तो पैरामीटर इसका, तो सिंपली हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने तार लगेगा, तो ये कह रहे हैं यहाँ फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर, ठीक, प्लस अब यहाँ तक तार लग गया है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तार लगेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना तार लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है 3 मीटर, तो 3 मीटर कर देंगे प्लस। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तार लगेगा, फिर 3 लगेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 5 लगेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 5 लगेगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 3 लगेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 3 लगेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 लगेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगेगा 3 लगेगा। तो अब हमें इसका पैरामीटर निकालने के लिए सिंपली हमें से ऐड करना है, इसे सब ऐड करने के बाद हमें 55 आ जाएगा। अब 55 किस में देखना है, 55 जो देखना है वो मीटर दे रखा है, तो बस 55 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसमें क्या है, हाउ मैनी ब्लॉक्स ऑफ ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड टू बी रिक्वायर्ड टू ले अ फ्लोर ऑफ 125 mm लॉन्ग एंड 4.8 मीटर वाइड। इसमें कह रहा है कि एक फ्लोर है जिसका साइज इतना बाई इतना है, तो उसमें कितने ब्लॉक लग जाएंगे, और एक ब्लॉक का साइज इतना बाई इतना यानी 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 125 मीटर, ठीक, 125 मीटर इंटू कितना है दूसरा 4.8 मीटर, ठीक, 4.8 मीटर। और एरिया ऑफ वन ब्लॉक कह रहा है 25 सेंटीमीटर और हमारा 112 सेंटीमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यही तो कह रहा है 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो अब ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ब्लॉक हैं ये छोटे छोटे हैं और एरिया जो है उसका फ्लोर का वो बहुत बड़ा है, वो मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसको जो मीटर में है इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये क्या बन गया, अब ये सेंटीमीटर बन गया इंटू 4.8 जी को 480 हो जाएगा ये, और जो 25 गुणा 12। अब ये देखिए ये 4.8 का 480 क्यों हो गया, क्योंकि 4.8 की जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये 480 बन जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और फिर तो इस तरह से हमें ये इसे सॉल्व कर लेंगे हम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी और फिर इसकी मल्टीप्लाई की तो इसको डिवाइड करा तो 20,000 ब्लॉक्स आ गया।